नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नामी कंपनी की नकली एसेसरीज जब्त की गई है। नामी कंपनी के अफसरों ने 2 दुकानदारों के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए धाकड़ और तिरुपति एसेसरीज सेंटर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद दुकान से भारी मात्रा में डुप्लीकेट एसेसरीज बरामद की गई है। तो वहीं क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इस मामले में और क्या कुछ पता चल पाया? तो सुशील से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और नामी कंपनी के जो नक्सली एसेसरीज हैं उन्हें जब्त किया गया है। नामी कंपनी के अफसरों ने 2 दुकानदारों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए धाकड़ और तिरुपति एसेसरीज सेंटर पर छापेमारी की है, जिसके बाद दुकान से भारी मात्रा में डुप्लीकेट चीजें मिली हैं। अब क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब उनसे पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि कब से ये चल रहा था, कैसे ये जो है नामी कंपनी का ही डुप्लीकेट बनाते थे। हालांकि ये बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच को हाथ लगी है। ऑफिसर्स ने दरअसल इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए इस सेंटर पर छापेमारी की और दुकान से भारी मात्रा में डुप्लीकेट एक्सेसरीज बरामद की गई है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कब से चल रहा था डुप्लीकेट सामान बनाने का काम और कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने कल देर रात ग्वालियर के महाराजबाड़ा स्थित जो मोबाइल बाजार है वहां छापामार कार्रवाई की है। 2 जो दुकान थी उन दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल कंपनी के अधिकारियों ने, एप्पल कंपनी के अधिकारियों ने शिकायत की थी कि ग्वालियर में उनकी कंपनी आईफोन के नाम के डुप्लीकेट चार्जर सहित अन्य जो पार्ट्स है वो पार्ट्स बेचे जाते हैं। इसके साथ ही दुकानों पर इन पार्टों की सप्लाई करके मोबाइलों को रिपेयर का काम किया जाता है। इसी आधार पर धाकड़ और एक अन्य शॉप पर छापामार कार्रवाई की क्राइम ब्रांच की टीम ने। तो वहां से एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट चार्जर और एप्पल कंपनी के कई पार्ट्स जो है वहां से भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। इन दोनों दुकानों से 2 लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम ने रात में अपने हिरासत में लिया है। उसके साथ ही जो कंपनी के अधिकारी आए थे एप्पल कंपनी के, उनकी निशानदेही पर यहाँ से जो नकली सामान था वो भी छापेमार कार्रवाई के दौरान एप्पल कंपनी का बरामद किया है क्राइम ब्रांच ने। क्राइम ब्रांच अब इन 2 हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ करेगी कि आखिर ये कहां से लाते, फिर कहां इनका नेटवर्क। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा सुशील, कोई भी जानकारी हो मैं हम फौरन आपसे लेंगे। तो ये नामी कंपनी के ऑफिसर्स ने जब शिकायत की इस बात की, तब जाकर यहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो बहुत सारे सामान डुप्लीकेट मिले हैं। खबर हरदा से, जहां 2 साल की मासूम का शव मिला है। शव के पास घायल हालत में बहन मिली है। बता दें कि अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। पिता पर हत्या का आरोप लगा है। पिता के साथ अस्पताल गई थी दोनों बहनें। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। हंडिया थाना क्षेत्र का यह मामला है और 2 साल की मासूम का शव मिला है। शव के पास घायल हालत में एक बहन भी मिली है। अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है अभी। हालांकि पिता पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या करने का आरोप पिता पर लग रहा है। संवाददाता प्रवीण जुड़ गए हैं साथ। प्रवीण, क्या मामला है ये और पिता पर हत्या करने का जो आरोप लग रहा है इस पर कुछ सामने आया क्या? जी, जो पूरा मामला है ये कल का है। कल हंडिया थाना क्षेत्र के भंवर तालाब गांव के पास ये 2 साल की बच्ची का शव मिला था और उसके पास ही घायल अवस्था में इसकी बड़ी बहन जो 5 साल की वो भी मिली थी। साथ ही पास में वहां पर एक खून से सनी हथौड़ी मिली थी। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी तो ये बात सामने आई कि ये जो दोनों बहनें ये अपने पिता के साथ
अस्पताल दिखाने के लिए गई थी, लेकिन वापस लौटी नहीं थी। परिजन जब कल शाम को जब हंडिया थाने में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तो पिता की बाइक उनको वहां जंगल के पास खड़ी दिखाई दी। उसके बाद परिजनों ने जब खोजबीन की तो ये दोनों बच्चियां वहां मिली थी। इसमें जो घायल बच्ची है उसको भोपाल रेफर कर दिया गया। पिता की तलाश में पुलिस की टीमें जो है लगातार सर्च कर रही है। जो इस पूरे मामले में जो बात सामने आ रही है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि जो इनके जो पिता थे उनके द्वारा ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था। गला दबाकर या हथौड़ी मारकर इस पूरी हत्या की घटना को जो है पिता ने अंजाम दिया था। लेकिन इसमें एक बात और सामने आ रही है कि इसमें अवैध संबंध की बात भी सामने आ रही है और पुलिस इसी एंगल पर जांच भी कर रही है। लेकिन फिलहाल जो पिता है वो पुलिस की पकड़ से दूर है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रवीण। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।